वंस अगेन वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। ओके, आई एम रविंद्र कुमार, जीआईसी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ओके, सो टुडे आई विल डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ओके, इन मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर। ओके, मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर। सो मैंने बेटा पहले क्या किया था, एयर कंप्रेसर के बारे में डिस्क्राइब किया था, उसके आगे का पार्ट है ये मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर। यहाँ से क्वेश्चन दो क्वेश्चन देखिए बने रहते हैं, क्वेश्चन में आए हुए हैं। ओके, तो मल्टी स्टेज कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, देखो मैं बात करता हूँ मल्टी स्टेज में। वहाँ पे मैंने 1 सिलेंडर अरेंजमेंट था, यहाँ पे क्या करना है, मोर देन 1 सिलेंडर अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, सेम आपका क्या इनपुट और आउटपुट एयर होता था, यहाँ पे क्या होता है, एयर होता है, यहाँ पर कंप्रेस एयर होता है। ये क्या हो गया बेटा, पिस्टन हो गया। ठीक है, ये बेटा आपका पिस्टन हो गया, ये एयर हो गया। अब देखो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मान लिया जाए मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये दिया है आपका P1। ओके, P1 क्या किया आपका एटमॉस्फेरिक पे आप सक किया, तो P1 प्रेशर से आपका गया एयर, इसमें क्या गया, फिलअप हुआ, एयर प्रेशर आपका फिलअप हुआ। अब ये पिस्टन क्या किया आपने, सपोज इसको मूव किया, तो यहाँ से P2 आपका, क्योंकि अब कंप्रेस करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा ही, जब कंप्रेस करोगे प्रेशर बढ़ेगा, तो उस प्रेशर को बोला मैंने P2, और ये प्रेशर आपका कहाँ गया। ठीक है, इस प्रोसेस बोलेंगे इंटरकूलर। क्या बोलेंगे बेटा, इंटरकूलर। यही मैं लिख लेता हूँ, क्या हो जाएगा ये, इंटरकूलर। ये हो जाएगा बेटा इंटरकूलर। ओके, ये प्रोसेस हो गया आपका इंटरकूलर। अब देखो यहां से प्रोसेस क्या होता है कि जो हाई प्रेशर होते हैं, अब क्या करेगा, सपोज यहां से अगर मैंने एयर कंप्रेस किया तो उस एयर में कुछ हीट होंगे, तो ये क्या किया मैंने, देखो यहां से वाटर क्या किया, सप्लाई किया। सॉरी, ये वाटर सप्लाई क्या कर रहा हूं, कूलिंग वाटर सप्लाई कर रहा हूं। ये मेटल फॉइल होंगे, मेटल फॉइल अरेंजमेंट होता है ये इंटरकूलर में। ठीक है, अब यहां से मैंने वाटर कूलिंग किया, तो यहां से जो कंप्रेस एयर है हाई हीट का आ रहा है, वो हीट एब्जॉर्ब कर ले रहा है। कौन कर रहा है, इंटरकूलर में आपका जो कूलिंग वाटर है। ठीक है, कूलिंग वाटर क्या किया, यहां से हाई प्रेशर जब कंप्रेस होकर आपका एयर आ रहा है, इससे हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी इसका प्रेशर क्या करेगा और रिड्यूस करेगा। सॉरी, इसका प्रेशर क्या करेगा, और अब देखो इसका प्रेशर P2 ये कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है, इसका टेम्परेचर थोड़ा रिड्यूस करेगा। क्या करेगा, टेम्परेचर रिड्यूस करेगा। तो यहां से कूलिंग वाटर क्या कर रही है, वो आउट हो जा रही है, यहां से आउट हो जा रहा है। ओके, ये यहां से आउट हो जा रहा है, तो प्रेशर सेम रहेगा। सॉरी, प्रेशर क्या होगा आपका, सेम रहेगा। जितना P2 था वहां भी P2 यहाँ पे निकलने के बाद, P2 पहले था और P2 बाद में निकल रहा है। ठीक है, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे इंटरकूलिंग कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से कूलिंग आपका वाटर आया, यहाँ से कंप्रेस एयर आया, इससे क्या किया, हीट क्या किया, एब्जॉर्ब किया, कूलिंग वाटर रिड्यूस किया, तो आपका क्या टेम्परेचर यानी हीट कंटेंट यानी कि आपकी थोड़ी कम हो गई, लेस टेम्परेचर हो गया। अब ये आ रहा है सिलेंडर 2 में, किसमें आ रहा है आपका, सिलेंडर 2 में, जिसे बोलेंगे हाई प्रेशर सिलेंडर। ये था आपका लो प्रेशर सिलेंडर। ठीक है, ये था आपका हाई प्रेशर सिलेंडर। तो अब क्या करेगा, यहां से प्रेशर, जैसे इसमें कंप्रेस एयर आया था, यहां से ये एयर आएगा, फिर इसको कंप्रेस करेगा, तो क्या करेगा, यहां से P3 एक और हाईली कंप्रेस जनरेट प्रेशर कहां भेजेगा, P3 कहां भेजेगा, आउटपुट की तरफ भेजेगा। ठीक है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो पहले P1 था वो हमेशा कम था P2 से, और P2 क्या था, हमेशा कम से P3, यानी कि P3 का सबसे प्रेशर ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ के हाई प्रेशर होगा, इसके बाद प्रेशर 2 का होगा, उसके बाद प्रेशर 1 होगा। ठीक है, तो प्रेशर 1 होगा, इसका मतलब आपका जो होगा P3 प्रेशर वो ज्यादा होगा P2 से, और क्या हो गया, P1 से। ठीक है, तो इस तरह से मैं प्रेशर का अरेंजमेंट करें। तो आपसे क्या करें, जनरली मल्टी स्टेज सिलेंडर की बात करूंगा तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, 2 ही यूज करते हैं। कैसे करते हैं, 2 ही जनरली यूज करते हैं, क्योंकि इसके बाद यूज करेंगे तो हमारे एफोर्डेबल कॉस्ट वगैरह और लीकेज वगैरह बहुत सी क्या होगी, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बेसिकली जितने भी देखा गया अभी तक मल्टी स्टेज 2 स्टेज को ही करते हैं। 2 स्टेज, इसे बोलेंगे 2 स्टेज एयर कंप्रेसर। क्या बोलेंगे हम लोग, 2 स्टेज एयर कंप्रेसर। ये हो जाएगा बेटा 2 स्टेज एयर कंप्रेसर। तो ये हो जाएगा 2 स्टेज एयर कंप्रेसर। ओके, क्योंकि इसमें 2 सिलेंडर है। कैसे हैं, 2 सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर होता है लो प्रेशर सिलेंडर, एक होता है हाई प्रेशर सिलेंडर। ओके, तो मैंने प्रोसेस को देख लो, यहां से एटमॉस्फेयर के P1 आया, कंप्रेस हुआ, उसका प्रेशर बढ़ेगा, उसमें जब प्रेशर बढ़ेगा तो हीट में ज्यादा होगी। यहां से प्रेशर, इंटरकूलर क्या करते हैं, जो हाई हीट कंटेंट ऑफ एयर प्रेशर होते हैं उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, हीट को कम कर देगा, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा इंटरकूलर में। अब इंटरकूलर की बात पढ़ेंगे, यहाँ पर इंटरकूलर में भी देखेंगे, इसमें क्या होंगे, मेटल होते हैं, यहाँ पे मेटल होते हैं। ठीक है, एक लीनियर मेटल होते हैं। अब यहाँ से कूलिंग वाटर सप्लाई करते हैं, वाटर तो हीट क्या करे, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो P2 आपसे सेम प्रेशर यहीं आ रहा है, इसमें कंप्रेस होगा, हाई सिलेंडर में कंप्रेस होकर P3 जा रहा है। अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं इस कर्व को देखोगे,
पीवी डायग्राम टू स्टेज की बात कर रहा हूँ, पीवी डायग्राम ऑफ टू स्टेज, ठीक है, कंप्रेसर की बात कर रहा हूँ, पीवी डायग्राम ऑफ टू स्टेज एयर कंप्रेसर की बात कर रहा हूँ, तो मैं प्रेशर 1 से देखो 2 तक प्रेशर बढ़ा, प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटरकूलर आ गया, 2 से 2 तक आपका हो गया इंटरकूलर, ठीक है, क्या हो गया इंटरकूलर। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहा लेकिन टेम्परेचर तो रिड्यूस हुआ होगा, ओके। इसके बाद फिर प्रोसेस क्या गया, प्रोसेस 2 से लेके 3 तक गया, क्यों, यहाँ के हाई प्रेशर कंप्रेसर सिलेंडर 2 में जा रहा है, यहाँ पर ये सिलेंडर 2 की पार्ट है और ये सिलेंडर 1 के पार्ट है, तो सिलेंडर 1 में आपका यहाँ से प्रेशर बढ़ा, उसके बाद 2 पे गया, ओके। तो अगर मैं प्रोसेस की बात करूंगा 1 से 2 और 2 से 3 की प्रोसेस, ये दोनों हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। अगर मैं बात ये रेड कर्व देख रहा आपको, रेड कर्व क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर मैं वर्क की बात करता हूं, सपोज मैं वर्क की बात करूंगा तो एडियाबैटिक देखो मिनिमम वर्क किसमें मिलेगा हमारा, ऑब्वियस है किसमें मिलेगा, आइसोथर्मल में मिलेगा, किसमें मिलेगा, आइसोथर्मल में मिलेगा मिनिमम वर्क, और मैक्सिमम वर्क किसमें मिल रहा था आपका, ठीक है, एडियाबैटिक में मिल रहा था। अब देखो मल्टी स्टेज का क्या इफेक्ट है, ठीक है, मल्टी स्टेज से एडवांटेज क्या क्या है। देखो मल्टी स्टेज के एडवांटेज में देखूं, अगर मैं मल्टी स्टेज बताऊं, अगर मान लो मैं यहाँ पे, अगर मैं मान लो स्टेज नहीं होता मेरा, अगर मान लिया जाए मैं स्टेज नहीं होता, तो ओबियस है कि आपका कर्व इस तरह से मूव करता, ये वाला, तो जो इतना वर्क बचा हमारा, जो इतना वर्क अगर मैं पीवी डायग्राम में, तो क्या होगा, एरिया अंडर द प्रेशर डायग्राम, ठीक है, एरिया अंडर द प्रेशर डायग्राम हमारा वर्क होता था, तो ये वर्क जनरेट होता पूरा यहां से लेके यहां तक, बेटा देखो यहां से लेके यहां तक वर्क जनरेट होता, लेकिन अब जनरेट हो रहा है यहां से लेके, सिर्फ यहां से लेके यहां तक ही जनरेट हो रहा है ये वर्क। इसका मतलब वर्क में सेव हो गया, ठीक है, वर्क सेविंग हो गया ना। मल्टी स्टेज हमारा जो वर्क जनरेट होता था पहले, ठीक है, अब क्या किया, मल्टी स्टेज से वर्क को सेविंग कर लिया, कम वर्क आ रहा है, लेकिन मिनिमम देखूंगा तो आइसोथर्मल में तब भी है। इसका मतलब बेटा अगर मैं बोलूँ वर्क की बात करता हूँ, अगर मैं वर्क की बात करूंगा तो वर्क जो होगा मिनिमम सबसे ज्यादा किस में होगा, आइसोथर्मल में होगा। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, मल्टी स्टेज क्या होगा, मल्टी स्टेज का होगा। इसके बाद पॉलीट्रॉपिक, ये हो जाएगा पॉलीट्रॉपिक, ठीक है। इसके बाद डब्ल्यू जाएगा आपका एडियाबैटिक, ठीक है, एडियाबैटिक। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं, ये आपका क्या है, वर्क के बारे में क्या डिस्क्राइब किया है, मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर, यहां हो गया मल्टी स्टेज, ओके। तो मल्टी स्टेज से हमारा वर्क सेव हो गया, पहले एडियाबैटिक यहां इतना होता, अब यहां पे आ गया, ठीक है, यहां से लेके यहां तक आ गया, इसका मतलब वर्क सेव हो गया। पर ये किससे ज्यादा है, आइसोथर्मल से ज्यादा है। फिगर से देख लो आप, ठीक है, इस फिगर से देख लो, आइसोथर्मल का वर्क ये रहा रेड वाला कर्व, बाकी और जो कर्व है आपका, ये क्या आपका मल्टी स्टेज का, और ये वाला कर्व जो है आपका, ठीक है, ये वाला जो टोटल कर्व हो जाएगा, ये किसका कर्व हो जाएगा आपका, ठीक है, एडियाबैटिक का, विदाउट मल्टी स्टेजिंग, विदाउट इंटरकूलर, ओके। तो ये वर्क आ जाएगा। तो वर्क के हमें इंफॉर्मेशन मिली बेटा, ठीक है, वर्क के क्या हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि वर्क किसका किसका आता हो गया। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एडवांटेज की बात कर लेता हूं, तो मैंने सीधा सीधा भाई कुछ पॉइंट लिख देता हूं, जिससे क्या आपको एडवांटेज पता चल जाए कि एडवांटेज क्या क्या है। तो मान लिया जाए कुछ मल्टी स्टेजिंग के एडवांटेज दिख रहा हूं, ठीक है, एडवांटेजेस किसके दे रहा हूं, मल्टी स्टेजिंग, किसके, मल्टी स्टेजिंग से क्या एडवांटेज होता है। ओके, तो मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर का एडवांटेज क्या क्या है। पहला क्या आपका सेविंग इन वर्क आउटपुट। तो क्या रहा आपका सेविंग तो वर्क आउटपुट में सेव हो रहा है, मैंने फिगर्स भी देखा, उसके वर्क आउटपुट में क्या हो रही, सेविंग हो रही थी, ठीक है। तो सेव कर रहा हूं क्या, वर्क को मिनिमाइज कर दे रहा है ये, ओके। बेटर बैलेंसिंग, भाई बेटर बैलेंसिंग कैसे हो रहा है, बेटर बैलेंसिंग की बात करूंगा, अगर हमारा प्रेशर, ठीक है, क्या लिख रहा हूं,
अगर हमारा प्रेशर एक वॉल से आ रहा है, ठीक है, एक हमारा यहां से देखोगे, इस सिलेंडर पिस्टन की बात करता हूं तो यहां से वॉल्व आ रहा है और वह जा रहा है, ये प्रॉपर एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, यानी कि इसमें कोई भी क्या है कि टॉर्क वगैरह जनरेट नहीं हो रहा है, नो टॉर्क फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप जितना वर्क आ रहा है ये इधर ही आपकी तरफ से फोर्सेस लगा रहा है, ठीक है, जितना आ रहा है उतना निकलता जा रहा है, यानी कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो रहा है। तो इस केस में बेटा क्या हो रहा है आपका, ठीक है, प्रॉपर बैलेंसिंग, नो टॉर्क जनरेट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और नो लीकेज, क्या है आपका, नो लीकेज, ओके। अब बात करता हूं मोर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, मोर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है, अगर मैं मोर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, तो इसमें क्या हो रहा है देखो, अगर मैं मल्टी स्टेज में देखूंगा तो P2/P1 क्या हो रहा है आपका, P2/P1 देखोगे यहां से, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। जो मल्टी स्टेज में कर रहा हूं आपका सेगमेंट में प्रेशर डिराइव हो रहा है, 3/P1 होता था वहां से P2/P1 तो डिक्रीज होगा, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो चीजों को लेकर, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये रही आपकी क्या एडवांटेजेज, ठीक है, तो ये रही आपके एडवांटेजेज, ओके। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखते हैं, निकालते हैं, वर्क निकालते हैं, ठीक है। अब निकालते हैं मल्टी स्टेजिंग वर्क, मल्टी स्टेजिंग कंप्रेसर वर्क, ओके। तो मल्टी स्टेजिंग कंप्रेसर वर्क निकालता हूं, तो अब देखते हैं इसमें कैसे निकालते हैं हम लोग। तो हमें एक स्टेज का वर्क पता था, एक स्टेज का वर्क पता था, तो इसमें क्या हो रहा है, दो स्टेज हो रहे हैं, ठीक है, दो स्टेज हो रहे हैं। तो यहां से मैं निकालूंगा, अगर मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं, N(n-1) P1V1 P1V1, ठीक है, ब्रैकेट में बन लेता हूं, तो ये हो जाएगा P2/P1 टू पावर क्या हो जाएगा N-1/n, ओके, -1। ये तो हो गई एक स्टेज का है, 1 से लेकर 2 तक। अब 2 से लेकर 3 तक क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा आपका, इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा N(n-1), ओके, P2V2। दूसरे प्रोसेस के लिए आपका P2V2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा P3/P2 टू पावर N-1/n, क्या हो जाएगा -1। ये होगी आपकी क्या हो गई, ये हो गई टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क 2 स्टेज के लिए, ठीक है, मल्टी स्टेज के लिए हम यहां से लिख रहे हैं 2 स्टेज, फॉर 2 स्टेज। हम बाद में मल्टी स्टेज को समझ लेंगे, पहले 2 स्टेज की बात करता हूं। ये बढ़ता जाएगा जब अपनी नंबर ऑफ इंटरकूलर ऐड ज्यादा करोगे यहां पर, ठीक है, तो ये बढ़ता जाएगा, ओके। तो मैंने क्या किया, पहले सिलेंडर और दूसरे सिलेंडर का क्या किया, मैंने वर्क जनरेट किया, 1 से 2 आपका पहले सिलेंडर, 2 से 3 आपका क्या हो रहा है, आपका दूसरे सिलेंडर पे वर्क कितना जनरेट होगा, मैंने ये कल पढ़ा था, पॉलीट्रॉपिक वर्क किस में था आपका, ठीक है, सिंगल स्टेज किया कंप्रेसर का, तो इसमें भी हो जाएगा। इसमें डबल 2 स्टेज की बात कर रहा हूं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। आगे मान लो मैंने मान लिया सिंस परफेक्ट कूलिंग हो रही है, परफेक्ट इंटरकूलिंग हो रही है, परफेक्ट इंटरकूलिंग, ठीक है बेटा, परफेक्ट इंटरकूलिंग हो रही है। इसका मतलब परफेक्ट इंटरकूलिंग हो रही है, यानी कि T2 बराबर T1 मान लिया जाए कि पहले और टेम्परेचर का क्या हो रहा है, ठीक है, बराबर है, यानी कि टेम्परेचर सेम है, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस है वहां पर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, P1V1 जो MRT इक्वल टू P2V2। अब देखो, ठीक है, जो P1V1 यहां पे था और P2V2 यहां पे, दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है, सेम हो जाएंगे। तो क्या आएगा आपका, अब देखो नेक्स्ट अगर मैं W निकालता हूं, क्या हो जाएगा,
इन प्रोसेस को सेम रखोगे, इन प्रोसेस को सेम रखोगे तो ये और ये ऐड हो जाएगा, तो बचेगा क्या, n इंटू एन माइनस वन कॉमन ले रहा हूं मैं, तो बचेगा आपका क्या, P1 B1, ठीक है। देखो P1 B1 इसमें था, P1 B1 ये भी हो जाएगा, तो ये कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो बचा क्या आपका, ठीक है, P2 बाई P1 पहले का बचा इंटू एन माइनस वन बाई एन, ओके। इसके बाद दूसरे का बचा आपका P3 बाई P2 टू पावर n माइनस वन बाई एन, ठीक है। माइनस वन कितना जाएगा, -2, तो ये हो जाएगा आपका ये प्रोसेस, ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब था कि ये आपका जो हो गया, अगर P1 B1 बराबर P2 B2 हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला जो आ रहा है हमारे पास, ये सेम, ये 2 हो जाएगा, 1 माइनस वन के अंदर दोनों जोड़ देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ओके। अब आपका टेम्परेचर क्या है, आपका टेम्परेचर क्या है आपका, नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग। तो आपने क्या देखा, तो यहां पे हमने क्या देखा अभी तक, ये दोनों क्या किया, ऐड किया। तो ऐड करने के बाद अब ये चीजें क्या हो रही हैं, देखो तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक वर्क आ गई 2 स्टेज की, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को जनरेट कर लेंगे 2 स्टेज का वर्क, ठीक है। कब आपका प्रेशर P1 दिया हो, P2 दिया हो, P3 दिया हो, ठीक है, P1 P2 P3 दिया हो, B1 दिया हो, n माइनस एन का पोलिट्रॉपिक आपको इंडेक्स दिया हो, तो इससे हम एक वर्क निकालेंगे किसका, 2 स्टेज का, ओके। अब आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं फॉर मैक्सिमम, ठीक है। कंडीशन देते हैं, क्या देते हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में मैक्सिमम एफिशिएंसी की दिया हो और मैक्सिमम एफिशिएंसी दिया हो, और ठीक है, मिनिमम वर्क इनपुट और मिनिमम वर्क इनपुट, ठीक है, ये दिया हो, या तो मैक्सिमम एफिशिएंसी दिया हो आपको, या तो मिनिमम क्या दिया हो, या तो मैक्सिमम एफिशिएंसी दिया हो, या तो मिनिमम वर्क आउटपुट दिया हो आपको, ठीक है। तो हम इसे निकाल लेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम। इस केस में बेटा क्या होता है, इस केस में हम देखते हैं, इस केस में हमें क्या मिलता है, तो इस केस में हमें डायरेक्ट फार्मूला में लिख दे रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला में लिख रहा हूं बेटा इस फॉर्म में। तो यहां पे देखोगे अब जो मीडियम इंटरमीडिएट प्रेशर है, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट P1 इंटू P3, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछता है ये कब है आपका, ठीक है, ये कब है आपका, जैसे मान लिया था ये PV डायग्राम है, तो यहां से कर गया 1, 1 से 2, 2 से गया 3, ठीक है। तो मान लिया जाए यहाँ का प्रेशर था आपका P1 और ये आपका था P2, ये था आपका P3, ठीक है। तो इंटरमीडिएट प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट P1 इंटू P3 का अंडर रूट ले लेंगे टोटल, ये हो जाएगा आपका मीडियम क्या, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रेशर। तो आपसे पूछा जाएगा मिनिमम वर्क पूछा जाएगा, या तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछा जाएगा, ठीक है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ, 2 स्टेज एयर कंप्रेसर की बात कर रहा हूँ, 2 स्टेज एयर कंप्रेसर की। इसमें लिख लो फॉर 2 स्टेज एयर कंप्रेसर, ठीक है, एयर कंप्रेसर, ठीक है। फॉर 2 स्टेज एयर कंप्रेसर की बात करूंगा तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट P1 इंटू P3, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला, ठीक है, ओके। इसको मैं और तरीके से लिख सकता हूं, और इसको तरीके से और कैसे लिख सकता हूं, आपको पता था P2 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट
P1 इंटू P3, ये पता था। इसका मतलब P2 स्क्वायर इक्वल टू P1 इंटू P3, इसका मतलब P2 बाई क्या हो जाएगा, P2 बाई P1 इक्वल टू P3 बाई P2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ओके। इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गई। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, अगर मैं ये बात बताऊँ P2 बाई P1 बराबर P3 बाई, ओके, तो इस केस में मैं बोलूँ अगर मान लिया है P2 बाई P1, हाँ चलो आगे देखते हैं। तो 2 स्टेज में हम वर्क में रखते हैं, तो वर्क कितना निकालेंगे, तो वर्क निकालेंगे बेटा हम लोग, ये हो जाएगा। इस वर्क में देखो ना कौन सा फार्मूला में, ये वाला फार्मूला हम रखेंगे, किस में रखेंगे, ये वाला फार्मूला रखेंगे किसमें, जो वर्क निकाले थे 2 स्टेज में वर्क्स में रखेंगे। तो P2 बाई P1 और P3 बाई क्या हो जाएगा P2। तो अगर मैं उस फार्मूला में रखता हूं, तो हमारा वर्क मिलेगा आपका, तो W मिनिमम मिल जाएगा हमें, W मिनिमम इक्वल टू 2 टाइम्स n बाई n माइनस 1 P1 V1 ब्रैकेट में P2 बाई P1 टू पावर P2 बाई P1 टू पावर n माइनस 1 बाई n माइनस 1, ठीक है। ये मिल जाएगा हमें मिनिमम वर्क, ओके। तो ये बेटा क्या हो गया आपका मिनिमम वर्क, किसके लिए हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा आपका, ठीक है, एयर कंप्रेसर 2 स्टेज के लिए, ठीक है। इसके लिए किसके लिए जाएगा, फॉर 2 स्टेज के लिए हो जाएगा, 2 स्टेज एयर कंप्रेसर के लिए, ओके, 2 स्टेज एयर कंप्रेसर के लिए हो जाएगा ये वर्क। देखो ये आपका P2 बाई P1 मैंने यहाँ से रखा था, ये वाला फॉर्मूला देख रहे हो ना, इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में रखोगे, इसको सॉल्व करोगे, ये आपका दूसरा वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशंस इसमें सॉल्व किया, ठीक है। P2 बाई P1 की जगह मैंने क्या रख दिया, P3 बाई, ठीक है, P3 बाई P2 बराबर P2 बाई P1। तो ये आपकी वैल्यू सेम हो गई, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई, ये वैल्यू सेम हो गई, इसका मतलब ये सेम हो गया, इसका 2 टाइम निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 1 जुड़ जाएगा, तो वही आपके क्या है यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ आगे 2 टाइम्स क्या हो गई, मैंने बाहर निकाल लिया, 2 टाइम्स बाहर निकाल लिया दोनों तरफ का, इसके बाद ये वैल्यू बन गई, तो मिनिमम वर्क हमारा आ गया। जब ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, जब आपका ये वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके बराबर, P2 बाई P1 बराबर P3 बाई P2 के, ओके। तो ये हो गया 2 स्टेज का। अगर मैं यहाँ पे सिंगल स्टेज का लिखता हूँ, सपोज सिंगल स्टेज का लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा सिंगल स्टेज में, सिंगल स्टेज का वर्क निकालने थे, मैंने क्या निकाला था, n माइनस 1, क्या निकाला था यहाँ पर P1 V1, ये हो जाएगा P2 बाई P1 टू पावर क्या था n माइनस 1 बाई n माइनस 1। तो ये था आपका सिंगल का, और ये हो गया आपका 2 स्टेज का, ये हो गया सिंगल स्टेज का, ठीक है। आपको दोनों फार्मूले में कंफ्यूज नहीं होने हैं, क्या नहीं होने हैं, दोनों फार्मूले में कंफ्यूज नहीं होने हैं, कौन सा सिंगल स्टेज है कौन सा आपका 2 स्टेज है। ये हो गया 2 स्टेज का, ये 2 स्टेज का देख रहे हो, ये फार्मूला हो गया, इसमें 2 टाइम्स आपका आ गया, क्या आ गया 2 टाइम्स आ गया n माइनस 1, सब कुछ वैसे ही है, 2 टाइम्स यहाँ आ गया, और यहाँ पे क्या था आपका n, यानी 1 टाइम्स है आपका n माइनस 1 P1 V1, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। आपको 3 टाइम्स लेना है तो क्या 3 स्टेज हो जाएगा, 4 टाइम्स लेना 4 स्टेज हो जाएगा, तो आप जितनी स्टेज लेंगे वो इससे से बढ़ते जाएंगे, ओके। क्या बढ़ते जाएंगे यहाँ से, n लेना तो n स्टेज का बन जाएगा, ठीक है।
जितनी स्टेज को लोगे उतनी स्टेज का बढ़ता जाएगा। ओके, देखो मैंने प्रेशर रेशियो की बात किया, जैसे प्रेशर रेशियो की बात किया था, इसमें क्या था P2/P1, ठीक है, इसके बाद P3/P1, यानी कि हर स्टेज का प्रेशर रेशियो सेम होगा। यहाँ पर हर स्टेज का प्रेशर रेशियो सेम होगा, P3/P2, ये हो जाएगा P4/P3, ठीक है, यानी कि ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। तो यानी कि हर स्टेज का क्या होगा, प्रेशर रेशियो में क्या मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है हमें, सेम मिल रहा है। कब मिल रहा है हमें, ठीक है, जब हम मिनिमम वर्क की बात कर रहा हूं तब, जब हम क्या कर रहा हूं, व्हेन मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड, व्हेन मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में कभी दिया जा सकता है, ये भी दिया, ये भी दिया हो, तो हर स्टेज का क्या होगा, प्रेशर रेशियो सेम होगा। ओके, मान लो इसके बाद मैंने एक एंड तम गया, तो वहां से एक, ठीक है, प्रेशर रेशियो लिया, मान लिया x के बाद मैंने किया x किया, तो ये हो जाएगा x+P1। ओके, ठीक है, मान लिया मैंने यहां से z ले लिया, ठीक है, z ले लिया, तो देखो कैसे आएगा ये P2/P1 इक्वल टू, ये हो जाएगा P3/P2 इक्वल टू z, मान लिया मैंने। तो मैंने क्या किया यहाँ से, ठीक है, P2² इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से ले लो, क्या हो जाएगा P2 बराबर, देखो आप यहां से आप कह सकते हो, यहां से P2 बराबर क्या हो जाएगा, z टाइम्स इंटू P1। ओके, यहां से P3 बराबर क्या कर सकते हो आप, z टाइम्स P2, ठीक है। P2 का वैल्यू यहां से यहां, ये वैल्यू यहां रखो ना यहां पर, तो ये हो जाएगी z टाइम्स z² टाइम्स P1। तो ऐसे ही आपका है, z² है, आप 2 लिए तो 2 लिए हो, तो n लिए हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x लिए हो तो x हो जाएगा। यहीं से आपका z² की वैल्यू निकालोगे, तो z² की वैल्यू निकालो, यहाँ से कितनी हो जाएगी, z² की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी P3/P1, ठीक है। P3 की वैल्यू z² इंटू P1 है, तो क्या हो जाएगा, z² की वैल्यू P3/P1, यानी कि मैंने क्या लिया, 3 स्टेज का लिया, 3 प्रेशर का लिया, 3 प्रेशर 1, प्रेशर 2 और प्रेशर 3, तो हमें स्क्वायर मिला। इसका मतलब यहाँ 2 मिल रहा है तो हमें यहाँ पे 3 मिल रहा है। अगर मैं बोलूँ यहाँ x मिल रहा है तो यहाँ पे क्या है, x+1 मिलेगा ना जी, ठीक है, x+1 मिलेगा। ओके, अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट पर x है तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर x+1 है, जैसे z² है यहाँ पर, ठीक है, z की वैल्यू 2 है, तो हमारा प्रेशर क्या जा रहा है, 3 पे स्टेज पे जा रहा है, या 3 स्टेज पर। ओके, तो इसलिए x स्टेज पे है, ठीक, x² है, z की पावर x है, तो यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हैं क्या, ठीक है, प्रेशर निकाल सकते हैं। अगर आपको 2 स्टेज प्रेशर दिया होगा तो P3 का, आपको P2 P1 दिया होगा तो एक प्रेशर P2 दिया होगा तो कभी P3 को निकाल सकता है। इसी तरह सिमिलरिटी क्या निकाल सकते हो, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लोगे। इसके बाद क्या करोगे, ठीक है, इस पे 1-2 क्वेश्चन भी कराएंगे। आपको 3 स्टेज का दिया होगा, ठीक है, P3/P1 का वैल्यू दिया होगा, उसके बाद P2 की वैल्यू पूछ रहा होगा। ओके, तो ये स्टेज का क्वेश्चन कराएंगे, तो आपसे निकालने के लिए ये भी दे सकता है, ठीक है। जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है, जितने जेई और एई में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, वो 2 स्टेज पे पूछे गए हैं। किसमें, 2 स्टेज पे पूछे गए हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है, 2 स्टेज एयर कंप्रेसर, किसमें दिया था, 2 स्टेज एयर कंप्रेसर, ठीक है, उसका दिया था इनिशियल प्रेशर, दिया था आपका इनिशियल प्रेशर दिया था आपका, इनिशियल प्रेशर आपका दिया था 1 बार, ठीक है, और फाइनल प्रेशर दिया था, ठीक है, फाइनल प्रेशर दिया था आपका 9 बार। ओके, तो पूछा था इंटरमीडिएट प्रेशर कितना होगा, इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट प्रेशर पूछा था आपसे, तो कितना हो जाएगा इंटरमीडिएट प्रेशर, कितना हो जाएगा, P2 आपका क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट प्रेशर हो जाएगा। तो मैंने बताया था, देखो अगर ये प्रेशर P1 है और P2 है, मान लिया 1 है, ये 2 स्टेज है, यहाँ पे इंटरकूलर लगा है, इसके बाद 3 पे जा रहा है, ठीक है, तो इंटरमीडिएट प्रेशर क्या दिया, यहाँ का दिया वैल्यू 1 बार, ठीक है, और फाइनल दिया कितना दिया है, P3 की वैल्यू कितना दिया है, 9 बार, ठीक है, P3 की वैल्यू कितना दिया है, 9 बार।
ओके, तो आपसे पूछा है इंटरमीडिएट प्रेशर, ठीक है, ये जेई का क्वेश्चन है, और इसमें ये क्वेश्चन एई में भी पूछा गया है और किसमें पूछा गया, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या था, जनरली दे देते हैं, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट P1 इंटू P3, मैंने अभी डिस्क्राइब किया था। तो पहला क्या प्रेशर था आपका 1 इंटू 9 का अंडर रूट ले लेंगे, कितना आ जाएगा 3 बार, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन देते हैं, आपको क्या पता होना चाहिए, सभी फार्मूले पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे फार्मूले पता होंगे अप्लाई करोगे, और प्रैक्टिस होनी चाहिए चीजों का, ठीक है। आप क्या करोगे, आंसर तुरंत क्या करोगे, ठीक है, आंसर आपको तुरंत मिल जाएंगे वहां से। तो ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, ओके। तो मैंने ये तो 2 स्टेज के, मैंने 3 स्टेज एन स्टेज का ही फार्मूला बता रखा है, ओके, एन स्टेज का फार्मूला बता रखा है। आपसे अगर 3 और 4 एन का भी पूछेगा तो आप आसानी से क्या करोगे, निकाल लोगे, ओके। तो जनरली हमें क्या था पता है, हमें प्रेशर रेशियो पता होना चाहिए, ठीक है। और ये पता हो गया कि हमें हर स्टेज पे प्रेशर रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कब, जब मिनिमम वर्क हो, जब मिनिमम वर्क हो, ओके, जब मिनिमम वर्क हो। ओके, तो ये रहा आपका एयर कंप्रेसर, ठीक है। इस पे जो क्वेश्चन जो बचे हैं, क्वेश्चन बचे हैं वो भी क्वेश्चन कर लेंगे। एक क्वेश्चन भी देखते हैं, जैसे क्वेश्चन देखते हैं अभी जस्ट, क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक दो क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। एयर कंप्रेसर का क्वेश्चन है, देखो 2 स्टेज कंप्रेसर दिया है, कितना 2 स्टेज क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दे रखा है आपका 2 स्टेज एयर कंप्रेसर, ठीक है, 2 स्टेज एयर कंप्रेसर दे रखा है, ठीक है। तो सक्शन प्रेशर यहां लिखा है, सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर, ठीक है, सक्शन प्रेशर दिया है 1.5 बार, कितना दिया है 1.5 बार, एंड डिलीवरी प्रेशर दिया आपका, डिलीवरी प्रेशर दिया आपका, प्रेशर दिया है 54 बार, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है 54 बार, द वैल्यू ऑफ आइडियल इंटरकूलर प्रेशर इज, तो लिखा है द वैल्यू ऑफ आइडियल इंटरकूलर इज। तो क्वेश्चन में क्या रखा है, 2 स्टेज आपका दिया है एयर कंप्रेसर, ठीक है, इसमें सक्शन प्रेशर और डिलीवरी प्रेशर दोनों दे रखा है, और पूछा है इंटरमीडिएट, यानी कि आपका पूछा है इंटरकूलर की बात पूछ रहा है, इंटरमीडिएट मतलब इंटरकूलर का प्रेशर पूछ रहा है। तो इसका मतलब P2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो अंडर रूट P1 इंटू P3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 पॉइंट कितना था आपका 1.5 इंटू 54, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1.5 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1.5 को लिख सकते हैं क्या 3/2 इंटू 54, यानी कि कितना हो गया 27, ये करोगे क्या हो जाएगा 81 का अंडर रूट, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, यानी कि P2 की वैल्यू आ जाएगी 9 बार, ठीक है। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ओके। किसके आते हैं, एयर कंप्रेसर के। तो मल्टी स्टेज से आपको डरना नहीं है, मल्टी स्टेज से आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप एक बार समझ जाओगे कॉन्सेप्ट, क्या कर लोगे, क्वेश्चन कर लोगे।
क्वेश्चन दे रखा है आपसे, क्वेश्चन एक दे रखा है, ठीक है। सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग दिया है, किसका दिया है? सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर दिया है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ओके, सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है। तो वर्क डन मिनिमम इन विच प्रोसेस, ठीक है। चार ऑप्शन दे रखा है आपको, आइसोथर्मल प्रोसेस दे रहा है आपको, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, और बेटा दे रखा है आपको दिया है एडियाबेटिक प्रोसेस, और थर्ड दे रखा है आपसे क्या दिया है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ओके, एंड फोर्थ दे रखा है आपका कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये वैल्यू दे रखा है। तो आपसे मैंने बता रखा था, आपको तीनों प्रोसेस में ग्राफ भी बनवाया था मैंने, क्या मिनिमम वर्क के लिए बनवाया था। मिनिमम प्रोसेस में हमेशा क्या था आपका? आइसोथर्मल प्रोसेस सबसे कम होता है, फिर उसके बाद मल्टी स्टेज बताया था, फिर उसके बाद पॉलीट्रॉपिक बताया था, ठीक है, फिर उसके बाद एडियाबेटिक में सबसे ज्यादा वर्क होता है, ठीक है। मल्टी स्टेज अगर मैं करता हूं तो आइसोथर्मल के बाद हमेशा मल्टी स्टेज आता है, ओके, जहां पे 2 स्टेज में आता है। अगर 3 स्टेज की बात करूंगा तो और वर्क कम मिलेगा, तो नंबर ऑफ स्टेज बढ़ाते जाएंगे वर्क हमें कम मिलता जाएगा, ओके। तो इन सब क्वेश्चन जैसे आते हैं, सब क्वेश्चन क्या कर लोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रखा है, जैसे क्वेश्चन पूछा है आपसे, ठीक है, इन किसमें दिया है? इन क्वेश्चन दे रखा है आपसे, इन एयर कंप्रेसर, ओके, इन एयर कंप्रेसर विच स्टेटमेंट इज ट्रू, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन दे रखा है आपसे ए, बी और सी, ठीक है, और डी, ये ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखा है कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होगी वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है, कब कर रही है? जब क्लियरेंस रेशियो दिया है, क्लियरेंस रेशियो दिया आपका, क्लियरेंस रेशियो कंप्रेसर रेशियो, कंप्रेसर इसमें क्लियरेंस रेशियो कंप्रेसर में क्या था आपका, ठीक है, प्रेशर रेशियो नथिंग बट क्या था? P2/P1, ये था आपका क्वेश्चन। ये वैल्यू कब कर रही है? ये वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, यानी कि ये इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। सेकंड दिया है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज, नहीं, ये क्लियरेंस रेशियो दिया है, चलो इसको क्लियरेंस रेशियो इसका हो जाएगा, ये P2/P1 नहीं, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियरेंस रेशियो आपका आ जाएगा C, ओके। यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक दिया है, अगर इंक्रीज कर रही है कब? प्रेशर रेशियो P2/P1, प्रेशर रेशियो क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये नॉट चेंज लिया है, एफिशिएंसी क्या है? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी नॉट चेंज है, नॉट चेंज विथ क्लियरेंस रेशियो एंड प्रेशर रेशियो, विथ क्लियरेंस रेशियो एंड प्रेशर रेशियो, ठीक है। यहां पर दिया वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग क्लियरेंस रेशियो एंड प्रेशर रेशियो बोथ, तो यानी कि इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा? सी इंक्रीज कर रहे हैं एंड प्रेशर रेशियो भी इंक्रीज कर रहे हैं, P2/P1 दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा, ठीक है। तो ये चीजें मैंने पढ़ी थी,
तो इस केस में हम देखेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मैंने देखा था बेटा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या था 1 + c - c P2/P1 टू पावर 1/n, यही तो था। अब देखो मैंने बताया था प्रेशर रेशियो इंक्रीज करता हूँ, जैसे प्रेशर रेशियो इंक्रीज करता तो ये वैल्यू बढ़ेगी। अगर मैं P2/P1 की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, सपोज इंक्रीज कर दिया तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो क्या हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। यानी अगर ये वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगी। दूसरा बोला क्लियरेंस रेशियो बढ़ा दिया जाए, क्लियरेंस रेशियो सी की वैल्यू बढ़ा दिया जाए, सी की वैल्यू बढ़ा दूं मैं तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आपसे ऑप्शन में देखो क्या दिया है। ठीक है, ये क्लियरेंस रेशियो इंक्रीज कर रहा है, यानी क्लियरेंस रेशियो इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक हमेशा डिक्रीज करना चाहिए। प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज करना चाहिए, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं क्लियरेंस रेशियो इंक्रीज कर रहा हूं, प्रेशर रेशियो दोनों इंक्रीज कर रहा हूं, तो क्या वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है, ये भी इंक्रीज कर रहा हूं, ये भी इंक्रीज कर रहा हूं, तो ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपसे, डी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपसे दिए जाते हैं। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी से क्वेश्चन ही बनते हैं। ठीक है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का, क्लियरेंस रेशियो क्या होता है, प्रेशर रेशियो क्या होता है। ठीक है, ये जैसे वॉल्यूमेट्रिक का फार्मूला है, तो ये फार्मूला आपको क्या होता है पता होना चाहिए। ठीक है, क्या इंक्रीज कर रहा है, क्या डिक्रीज, आजकल इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो क्या इंक्रीज कर रहा है, क्या डिक्रीज कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और देखो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज स्टार्ट से कर लेते हैं। ठीक है, आपको ये पता चले कि हम इसमें पढ़े क्या क्या है। ठीक है, देखो मल्टी स्टेज की वर्किंग पढ़ा, P2 P1। ठीक है, ये मैंने क्या किया, फिगर ड्रा किया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, ये कर्व पढ़ा और कुछ वर्क के बारे में हमने का इन्फॉर्मेशन निकाला, कौन सा वर्क मिनिमम होता है, कौन सा ज़्यादा होता है। ठीक है, एडवांटेज देखा इसमें। ठीक है, वर्क आउटपुट बहुत सेविंग है इसका। ठीक है, प्रॉपर बैलेंसिंग सब कुछ देखा मैंने इसमें, मल्टी स्टेज का वर्क निकालना देखा। ठीक है, यहाँ पे P2 = P1 देखो, ये आ गई वर्क। ठीक है, क्यों लिया मैंने, परफेक्ट इंटरकूलिंग की बात किया तो वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। ओके, तो मैंने एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ से निकाला। ठीक है, यहाँ से रिलेशन निकाला, उसके बाद इसको मैंने क्या किया, इसको और सिग्निफाई किया, तो ये चीज़ें आ गई। अब मैंने दोनों स्टेज को रखूंगा फार्मूला, तो मिनिमम निकालूंगा, ये 2 स्टेज का वर्क आया, 2 टाइम्स इतना आ जाएगा। ये मैंने सिंगल स्टेज का भी वर्क निकाल कर रखा हुआ है। ठीक है, आप दोनों में कंपेयर कर लोगे, यहाँ 2 टाइम्स जितनी स्टेज आएगा उतना, अगर n आएगा तो n टाइम्स हो जाएगा, x आएगा तो x टाइम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखोगे। ठीक है, इसके बाद मैंने प्रेशर रेशियो का हर स्टेज पर सेम निकल के वैल्यू निकाल के दिखाया, तो आपसे जितने भी स्टेज का पूछेगा आप निकाल सकते हो इस फार्मूले से। ओके, इसके बाद मैंने कुछ प्रोसेसेस कराए, एग्जाम क्वेश्चन कराएं। ठीक है, उस क्वेश्चन से क्या कुछ वर्क निकलवाएं, और इसके बाद कुछ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे निकलवाया। तो ये सब चीज़ों क्या क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, तो आज खत्म यही करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आपको अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।